हाय एवरीवन, वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। आज हम मिल रहे हैं हमारे नए Q&A सेशन में। जैसे कि आपको पता है कि हमारा Q&A सेशन चल रहा है यही सनी कोचिंग क्लासेस चैनल पे, जिसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स वो पूछते हैं और हम उन्हें आंसर करते हैं। तो आज भी हम सेम ही प्लान में चलेंगे। मैम जो स्टूडेंट की साइड से क्वेश्चंस हैं वो मुझे बताएंगे एंड मैं ट्राई करूँगी कि जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर पाऊँ। तो एनीवे स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। मैम फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है गुरलीन ने, वह पूछ रही है कि PAU AAT का जो पेपर होता है वह कितने आवर्स का होता है? देखो जो PAU AAT है वो पहले तो आफ्टर 10th होता है और इसमें आपको 100 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 50 एग्रीकल्चर के होते हैं, 30 साइंस के होते हैं, 10 इंग्लिश के और 10 ही होते हैं मैथ के। इसमें आपको 1.5 आवर का ड्यूरेशन होता है, ठीक है। सो 1.5 घंटा आपको मिलना है 100 क्वेश्चन के लिए फॉर PAU AAT एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम पवनप्रीत पूछ रही है, मैम अगर आप 11th का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कर लें, मैथ छोड़ दें एंड 12th का फुल सिलेबस कर लें, क्या तब भी अच्छे रैंक आ सकते हैं? मतलब 11th का एक सब्जेक्ट छोड़ के तीनों में से कोई भी, एंड क्या 11th एंड 12th की वेटेज 50-50 है? हाँ जी पवनप्रीत, तो मैं क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे का थोड़ा आ रहा था हंसी आपके कि आप ऐसा प्लान ही क्यों कर रहे हो कि आप 11th में से या 12th में से कोई एक सब्जेक्ट छोड़ दो और बाकी का कर लो। ऐसा मतलब आपके माइंड में भी कैसे आ गया? क्योंकि जो वेटेज है वो 50-50 तो बिल्कुल नहीं है कि अगर हम कहें 11th की और 12th की। कुछ जो टॉपिक्स हैं वो 12th में से इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ टॉपिक्स जो हैं वो 11th में से इम्पॉर्टेंट हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि इसमें से आप +1 का कर लोगे, कोई एक छोड़ दोगे, +2 का सारा कर लोगे, ऐसा मैसी सा कुछ नहीं होता। बहुत सिंप्लीफाइड पैटर्न है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करो, चाहे वो +1 के हैं चाहे वो +2 के हैं। जैसे हमारे भी स्टूडेंट्स जो होते हैं हम उन्हें गाइड करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वेटेज वाइज जो है वो पहले कर लो, वो बाद में कर लो। सो आपको उस वे में प्रेपरेशन करने की ज़रूरत है, ना कि ऐसे कोई एक छोड़ के ये करके ऐसा रिस्क मत लो, है ना। आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, सब कुछ करो, बस जो इम्पॉर्टेंट है वो पहले कर लो, जो लेस इम्पॉर्टेंट है वो बाद में कर लो, राइट। सो थोड़ा प्रेपरेशन अपनी सही मायने में रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पंकज, क्या हरियाणा सिटीजन PAU CET टेस्ट के लिए एलिजिबल है? पहले तो आपको मेंशन करना चाहिए था पंकज कि आप किस कोर्स की बात कर रहे हो, है ना। आप PAU में CET करके क्या कोर्स देना चाहते हो? वैसे अगर मैं इन जनरल भी कहूँ तो जो CET होता है वो हमारे पास होता है अगर आपने BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन लेनी है और आप पंजाब रेजिडेंट हैं, ठीक है। मतलब पंजाब रेजिडेंट्स अगर BSc एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, तो वो PAU CET के थ्रू जाते हैं। बल्कि अगर अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो ICAR UG के अंडर जाते हैं BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए। बल्कि यही अगर आप PAU से एग्रीकल्चर नहीं बल्कि कोई और जैसे सेल्फ फाइनेंसिंग कुछ कोर्सेज हैं, अगर उसमें जाना चाहते हो तो फिर कुछ कोर्सेज में CET के अंडर भी एडमिशन होती है। तो काइंडली नेक्स्ट टाइम से आप अपना कोर्स मेंशन कर दो ताकि मैं बता पाऊँ। तो दोनों चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर के लिए ICAR है, बल्कि जो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज हैं उसके लिए CET भी कुछ के लिए होता है। सो आई होप मैंने कुछ हद तक आपका डाउट क्लियर किया होगा। नेक्स्ट तमन्ना, कैन यू प्लीज मेक अ descriptive video telling that what is BSET, because in this video it was a little bit difficult to understand and a major question if it is similar as AAT? देखो तमन्ना, आप पूछ रहे हो कि जो BSET है एग्ज़ाम हमारा वो क्या है। देखो मैंने पहले बताया था, चलो मैं दोबारा से बता देती हूँ। अगर आप BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 ईयर प्रोग्राम करना चाहते हो, अगर आप BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 ईयर प्रोग्राम करना चाहते हो फ्रॉम पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बल्लोवाल सोंकरी, तो आप BSET का एग्ज़ाम देते हो। मतलब 12th के बाद BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर करना है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बल्लोवाल सोंकरी से अंडर PAU, तो आप BSET का एग्ज़ाम देते हो। एंड इट इज़ नॉट सिमिलर टू AAT। AAT तो आफ्टर 10th है ना, 2+4 ईयर प्रोग्राम के लिए, बल्कि BSET आफ्टर 12th है, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 ईयर प्रोग्राम के लिए, और वो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बल्लोवाल सोंकरी से होना है। सो ये फ़र्क है, AAT 10th के बाद होता है, BSET 12th के बाद होता है। AAT के बाद 2+4 ईयर का प्रोग्राम होएगा, दैट इज 6 ईयर्स का कोर्स होएगा। BSET के बाद 4 ईयर का प्रोग्राम
होएगा और वो बल्लवा सांखरी से होएगा, राइट। आई होप मैंने डाउट क्लियर किया होएगा। नेक्स्ट अशवोल्ड सर, आई एम फ्रॉम केरला, डू आई हैव टू टेक ICAR और विल आई गेट एडमिशन थ्रू माई 12th मार्क्स? ओके, तो आप कह रहे हैं कि आप केरला से हैं, तो क्या वो ICAR देंगे या फिर 12th मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन मिलेगी? आपने कोर्स नहीं बताया है अगेन, राइट। तो वैसे तो अगर आप पंजाब के नहीं हो, अदर स्टेट कैंडिडेट हो और आप BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर करना चाहते हो PAU से, तो आप ICAR UG का एग्ज़ाम देके ही एडमिट हो पाते हो, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया। तो अगर जो हमारे अदर स्टेट कैंडिडेट्स हैं और BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर करना चाहते हैं PAU से, तो वो ICAR UG के थ्रू होते हैं, बल्कि PAU CET के अंडर भी एडमिशन्स होती हैं फॉर सम सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। तो अगर एग्रीकल्चर करना है तो ICAR UG के अंडर जाओगे, अगर सेल्फ फाइनेंसिंग में करना है तो CET के अंडर जाओगे। 12th मार्क्स के ऊपर तो इनमें से किसी कोर्स का नहीं है। बाकी PAU कुछ और भी कोर्सेज ऑफर करते हैं, आप उन्हें भी चेक कर लो। तो प्रॉस्पेक्टस में ये सारी चीज़ एक बार कंफर्म जरूर कर लेना। नेक्स्ट है कालो, यस मैम, एंट्रेंस एग्ज़ाम में ऑनलाइन दे सकते हैं एग्ज़ाम? आई थिंक कालो, जो भी आपका नाम है एक्चुअली हम वही प्रोनाउंसिएट करते हैं। आई गेस आप पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो। देखो, जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, ये ऑनलाइन मोड में नहीं होते। मेरे ख्याल से आप पूछ रहे हो कि ऑनलाइन घर बैठे एग्ज़ाम हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। एग्ज़ाम जो है वो आपको एग्जामिनेशन हॉल एक बनेगा, आपको वहाँ जाके एग्ज़ाम देना है, राइट। एडमिट कार्ड आएगा, उस पर आपको लिखा होगा कि आपका ये एग्जामिनेशन हॉल है, आप वहाँ पे जाओगे, पेपर दोगे, ठीक है। ये पेन एंड पेपर बेस होता है, वैसे भी OMR पे आप फिलिंग करोगे, ऑनलाइन नहीं है। और जैसा आप सोच रहे हैं कि घर पे या कहीं ऐसे, तो ऐसे नहीं होता। एग्जामिनेशन हॉल में जाके आपको पेपर देना पड़ता है, और कौन सा एग्जामिनेशन है हॉल आपका, वो एडमिट कार्ड पे दिया होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट सीता मैम, BSc नर्सिंग के लिए PPMET एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे होते हैं? तो BSc नर्सिंग अगर आप करना चाहते हो, PPMET के अंडर करना चाहते हो, तो फिर इसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो अब तक ओपन नहीं हुई है टिल डेट आई एम मेकिंग दिस वीडियो। देखो, जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन होने वाली है। आगे भी बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन है कि PPMET में एडमिशन लेनी है, कैसे ले, फॉर्म्स कब आएंगे? तो अब तक तो फॉर्म्स नहीं आए हैं, जैसे आएंगे हम जरूर बताएंगे। अप्रॉक्सीमेटली जून एंड या फिर जुलाई की शुरुआत में इसके फॉर्म्स आने की उम्मीद है, और जैसे फॉर्म्स आएंगे रजिस्ट्रेशन और ये जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस तभी शुरू होएगा, ठीक है। तो अभी तक नहीं आया, आप ऑफिशियल साइट चेक कर लीजिए या इसी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जब भी आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। आप हमें Instagram Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं, यही सनी कोचिंग क्लासेस चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए? तो इनका नेम हमें नहीं मेंशन, तो हमने डायरेक्टली ही कहा है। कौन सी बुक मेंशन आपको बताना चाहिए था कि किसके लिए। आई गेस आप PPMET की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस वीडियो में आपने पूछा है। तो रजे PPMET के लिए कोई एक बुक अच्छी है ही नहीं कि मैं आपको बोलूँ कि आप बस इस बुक से कर लो, आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। सिलेबस में तो +1 और +2 दोनों का ही होता है, बट अगेन कुछ लिमिटेड पोर्शन है जिसमें से रिपीटेडली क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। एंड इवन 11th एंड 12th सिलेबस के अलावा आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, और आपको वो प्रिपरेशन की भी ज़रूरत है। और हमारे पास स्पेशल बैचेस अवेलेबल हैं जिसमें हम नर्सिंग के लिए क्लासेस कंडक्ट करते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में, जिसमें आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड भी करवाया जाता है, और उसमें GK और इंग्लिश का कुछ पोर्शन भी आता है, वो भी करवाते हैं अलॉन्ग विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो आपको थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है, गाइड की ज़रूरत है जो आपको बता पाए कि क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। तो कोई एक बुक नहीं है, स्पेशलाइज्ड नोट्स होते हैं, वो जैसे हमारे पास है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्लेड नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, बेस्ट बुक्स कौन सी है CET के लिए? अगेन CET के लिए भी कोई एक बुक अच्छी नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि आप उससे कर लो। स्पेशलाइज्ड नोट्स की आपको ज़रूरत है, जैसे हमारे पास CET के लिए भी स्पेशल बैचेस अवेलेबल हैं, उसमें भी आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन करवाया जाता है, थ्योरी करवाई जाती है क्लासेस में, क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, और मॉक टेस्ट सीरीज भी करवाई जाती है फुल सिलेबस के क्वेश्चंस की। तो आपको एक बुक कोई अच्छी है नहीं, आई एम सॉरी मैं नहीं बता पा रही, क्योंकि मिक्स्ड है। कुछ टॉपिक्स किसी चैप्टर में से है, कुछ टॉपिक्स किसी चैप्टर में से है, कुछ +1 का है, कुछ +2 का है, सो मिक्स्ड सा है, ऐसा कोई एक बुक में दिया नहीं हुआ। ओके, सो नेक्स्ट अभी मैम मैं दिल्ली से हूँ, क्या मैं PU का एग्ज़ाम दे सकता हूँ? यस, जो अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आप PU का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। बाकी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है
PU के प्रॉस्पेक्टस में चेक कर लीजिए। नेक्स्ट राशि, PPMET का डिटेल एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? राशि, ये क्वेश्चन ना बहुत जनों का है, ये बहुत हॉट क्वेश्चन है आज की डेट में। PPMET का देखो, जो लास्ट टू लास्ट ईयर तक एग्ज़ाम पैटर्न था वो तो ये था कि इसको 100 क्वेश्चन आपको बायो के आते थे, 50 क्वेश्चन फिजिक्स के आते थे, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आते थे, ठीक है। बट लास्ट ईयर 21 में क्या हुआ, प्रोस्पेक्टस में तो यही ऐसे ही मेंशन था, बट पेपर में आपको कुछ क्वेश्चन जीके के भी आए थे, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के भी आए थे, और वो हमारे पास पैटर्न क्लियरली नहीं हुआ कि कितने जीके के और कितने इंग्लिश के। तो इस बार जैसे 22 में प्रॉस्पेक्टस आया नहीं है अब तक PPMET का, जब वो प्रॉस्पेक्टस आएगा फिर हम उसमें चेक करेंगे कि क्या हमें इस बार पैटर्न में कोई चेंज दिया है, क्या मेंशन किया है कि जीके के कितने हैं, इंग्लिश के कितने हैं। लास्ट ईयर मेंशन नहीं किया था बट पेपर में आया था। तो अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं तो सेफ साइड के लिए जीके एंड इंग्लिश दोनों करके चलिए। एंड पैटर्न में कुछ खास तो नहीं कह सकते क्योंकि जैसे आएगा प्रॉस्पेक्टस तभी कह पाएंगे। फिर भी बायोलॉजी का मेजर वेटेज रहेगी फिजिक्स केमिस्ट्री के कंपैरेटिवली, और अगेन कुछ पोर्शन जीके और इंग्लिश का भी आ सकता है क्योंकि लास्ट ईयर में आया था, राइट। बाकी प्रॉस्पेक्टस आएगा तभी पता चलेगा। आई होप मैंने डाउट क्लियर किया है। नेक्स्ट मैम, अजय, PPMET एग्ज़ाम फॉर्म कब मिलेगा और PPMET हरियाणा वाले दे सकते हैं क्या? PPMET के जो फॉर्म्स हैं जी, वो मैंने जैसे बताया है अब तक नहीं आए हैं। जब फॉर्म्स आएंगे तभी हम बता पाएंगे, और जैसे इसकी एलिजिबिलिटी है वो फिर आपके लिए पूरी डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे जिसमें आप चेक कर लेना कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता। टिल डेट आप वेट कीजिए इसके फॉर्म्स रिलीज होने की। फॉर्म्स रिलीज होने वाले हैं, होपफुली जून एंड या जुलाई के स्टार्टिंग में ये फॉर्म्स आ जाएंगे, तभी मैं आपको इसके अगले क्वेश्चन का आंसर दे पाऊंगी। नेक्स्ट, मनप्रीत कौर मैम, सिलेबस कौन सी क्लास में से आएगा? आई गेस आपने मेंशन नहीं किया कि जिस कोर्स, मेरे ख्याल से आप PGI की बात कर रहे हैं कि किस में से आएगा, तो +1 एंड +2 का पोर्शन आएगा पूरा। बट अगेन कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना है, और उसी पे आपको टारगेट करके प्रेपरेशन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, UG दीप सर, क्या PU CET में BSc मैथ्स के लिए ओनली +1 और +2 का मैथ करना पड़ेगा या PCM? ये क्वेश्चन पहले भी किसी ने पूछा है और मैंने लास्ट अपने Q&A सेशन में भी बताया था। देखो भाई, अगर आप PU से BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स करना चाहते हो तो आप सिर्फ मैथ्स को लेके अप्लाई कर सकते हो, पेपर में भी सिर्फ मैथ्स आएगा। पर हम आपको ओपिनियन ये देते हैं कि आप सिर्फ मैथ्स लेके अप्लाई करके सिर्फ ये फॉलो ना करो, बल्कि आप क्या करो, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ अप्लाई करो ताकि आपके पास अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी बढ़ जाए, ठीक है। सिर्फ मैथ्स के भरोसे नहीं बल्कि बाकी में भी थोड़ी अपॉर्चुनिटी आपको बढ़ जाएगी। सो कर तो सकते हो आप बिल्कुल मैथ्स लेके अप्लाई, पेपर में मैथ्स आएगा, बट सजेशन ये है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ PCM के साथ अप्लाई करो और उसी में प्रोसीड करो, फिर चाहे आप मैथ्स में ही आगे अपना टारगेट रख लेना। नेक्स्ट, सुप्रीत सर, एक्चुअली मैं BSc एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन कर रही हूँ, लेकिन मुझसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही। आप मुझे प्लीज़ गाइड कर सकते हैं? मुझे इतना कम टाइम में मैं कैसे सिलेबस कंप्लीट करूं, किस बुक को फॉलो करूं, और फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो देखो भाई, जो नेम है जो भी है सुप्रीत है आई थिंक, तो वो कह रहे हैं कि अगर वो देना चाहते हैं एग्ज़ाम हमारा BSc एग्रीकल्चर करना चाहते हैं। पहले तो आपने मुझे बताया नहीं कि आप BSc एग्रीकल्चर कहाँ से करना चाहते हो, PIU से करना चाहते हो, CET के अंदर जा रहे हो, ICAR के अंदर जा रहे हो, तभी हम थोड़ा सा बता पाएंगे। इन जनरल मैं टाइम मैनेजमेंट के लिए बता देती हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो आप उन पे फोकस करो, उन्हें टारगेट करो, उसी के वाइज अपनी थ्योरी एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, राइट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है क्योंकि बोर्ड्स तक सब्जेक्टिव आते थे। नो डाउट आपको ऑब्जेक्टिव भी आए थे टर्म 1 में इस बार, बट वो लेवल काफ़ी डिफरेंट होता है। बोर्ड्स में जो ऑब्जेक्टिव आते हैं और जो ऐसे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव आते हैं, बहुत डिफरेंस होता है उनके लेवल में। आप भी ये चीज़ फील करोगे जब आप ये एग्ज़ाम दोगे एंट्रेंस का। आपको स्पेशल नोट्स की ज़रूरत है और हमारे पास वो अवेलेबल हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम प्लीज़ अपना कोर्स मेंशन कीजिएगा और किसके अंडर आप जा रहे हो, तभी हम थोड़ा ज़्यादा बता पाएंगे। और एक बुक कोई है नहीं एक्चुअली, अगर होती तो मैं बता देती। नेक्स्ट, डेनिम कह रहा है मैम, इफ़ द एप्लीकेंट इज़ फ्रॉम द आउटसाइड द स्टेट पंजाब,
will it be eligible, would like to know the seats available? हाँ जी, तो इसमें जैसे आप बात कर रहे हो, आई गेस आप मास्टर्स के अंडर बात कर रहे हो। तो मास्टर्स में अगर आप जाना चाहते हो एग्रीकल्चर में, एमईटी एग्रीकल्चर करना चाहते हो, तो फिर आप पंजाब रेजिडेंट्स जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बल्कि जो अदर स्टेट कैंडिडेट्स हैं, जैसे आपने कहा आउटसाइड ऑफ पंजाब, तो फिर वो आईसीआर के थ्रू जो है वो इसमें एडमिट होते हैं। एक बार आप प्रॉस्पेक्टस में भी चेक कर लेना। तो जैसे आपने कहा है ना कि आप एमईटी की बात कर रहे हो, एमईटी एग्रीकल्चर में, आप प्रॉस्पेक्टस में भी चेक करो तो नॉमिनेटेड बाय आईसीआर कुछ सीट्स हैं। तो अदर स्टेट्स वाले अगर मास्टर्स करना चाहते हैं, वो भी एमईटी एग्रीकल्चर की ही, तो नॉमिनेटेड बाय आईसीआर कुछ सीट्स हैं। आप काइंडली कोर्स वाइज चेक कर लो। मैं बता इस वजह से नहीं पा रही क्योंकि डिफरेंट कोर्सेज के अलग अलग है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ही बताऊं, हॉर्टिकल्चर अगर आप फ्रूट साइंस की करना चाहते हो तो आप जैसे इसमें आओगे, जो पंजाब रेजिडेंट्स हैं वो तो इसके अंदर एमईटी के अंडर ही आएंगे, बल्कि जो अदर स्टेट्स वाले हैं वो आईसीआर के अंडर आएंगे। तो सीट जनरल एंड रिजर्व की 12 थी, नॉमिनेटेड बाय आईसीआर 4 सीट्स हैं। तो अदर स्टेट्स वाले इन 4 सीट्स के अंडर आईसीआर पीजी का जो एग्जाम होता है उसके अंडर आएंगे। तो टोटल इस तरीके से इस कोर्स में 16 थी। ऐसे ही प्रॉस्पेक्टस में सारा मेंशन्ड है, हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, या एग्रोनॉमी के लिए, या कोई भी आप करना चाहते हो तो आप प्रॉस्पेक्टस में देख लो। बायो सबके लिए अलग अलग हैं, आप उसके वाइज देख लो। ठीक है। नेक्स्ट अभी मैम वो पूछ रहा है कि फॉर्म आर अवेलेबल ऑनलाइन इन अप्लाइड इन पीएयू एग्रीकल्चर। देखो भाई, पीएयू एग्रीकल्चर, मुझे आपका क्वेश्चन ही थोड़ा आपने मतलब मैं समझ नहीं पाई, आई एम सॉरी। आप क्या मेरे ख्याल से आप पूछ रहे हो कि फॉर्म मतलब पीएयू में आप एग्रीकल्चर करना चाहते हो, तो फॉर्म्स आ चुके हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन भी मोड है, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आप पीएयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है pau.edu सर्च करना क्रोम पे या गूगल पे, सिंपल, वहाँ पे आपको आ जाएगा। ठीक है, वहीं पे उन्होंने पीएयू एडमिशन 22-23 लिखा है, उसे क्लिक करो, फिर आ जाएगा कि यहाँ पे क्लिक करो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, आप वहाँ पे फिल कर लो। ठीक है, बाकी आप प्रॉस्पेक्टस में चेक कर लो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्यूटी पाई पूछ रही है पीपीएमईटी का एग्ज़ाम कब है? हाँ जी, क्यूटी पाई जी, आपका नाम हमें पता नहीं चला, आपका मेंशन नहीं था, तो एग्ज़ाम कब है पीपीएमईटी का, ये तो बहुत जनों को डाउट है। जैसे मैंने कहा, जून के एंड या जुलाई की शुरुआत में फॉर्म्स आ जाएंगे। तो इसके जो पेपर होने के चांसेस हैं वो हमारे पास सितंबर के अप्रॉक्स हैं, प्लस माइनस 1 मंथ लगा के चलिए। तो अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि जून एंड या जुलाई में प्रॉस्पेक्टस आ जाएगा। एग्जैक्ट एग्जाम डेट तो हमें तभी पता चलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जब भी आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। सब्सक्राइब करके रखो इस चैनल को। पर फिलहाल के लिए तो हम गेस ही कर सकते हैं, तो वो हम लगा सकते हैं कि सितंबर के अप्रॉक्सीमेटली हमें ये फॉर्म्स जो हैं वो पेपर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो जून एंड या जुलाई की शुरुआत में फॉर्म्स आ जाएंगे और सितंबर के अप्रॉक्स इसका पेपर हो जाएगा 22 में। बाकी ये कोई फिक्स डाटा नहीं है, जैसे प्रॉस्पेक्टस आएगा फाइनली तभी पता चलेगा। सो आई होप मैंने आपके डाउट्स क्लियर किए होंगे। जिसके डाउट्स की बारी नहीं आई उदास मत होइए, मे बी नेक्स्ट Q&A सेशन में आपकी बारी आ जाए। तो स्टे ट्यून्ड, फॉलो करके रखिए इंस्टाग्राम फेसबुक पे, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड लक। बाय बाय।